Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach Gujarati Semester 2 Chapter 12 माजी ने खावा पाव भाजी। अब गुजराती में हमारा चैप्टर नंबर 12 आया है सेमेस्टर 2 में और इसका नाम है माजी ने खावा पाव भाजी। यानी एक माजी है, उन्हें क्या चीज़ खाना है? पाव भाजी। उनकी इच्छा है पाव भाजी खाने की। अब वो पाव भाजी खाने के लिए क्या क्या करती है वो इस चैप्टर में हमें बताया है। एक हता माजी, यानी एक माजी थी, तेमने पाव भाजी खावा हता और वो माजी को पाव भाजी खाने का था। તેમણે હાથમાં થેલી લીધે અને શાકભાજી લેવા ખેતરમાં गया। अब जब माजी को साग भाजी खाने की पाव भाजी खाने की इच्छा हुई तो वो क्या करी, अपने हाथ में थैली लेके और साग भाजी लेने के लिए कहाँ गई? खेतर में। खेतर में तो सरस माजाना ताज़ा लीला साग भाजी। अब जब वो खेतर में गई तो वहाँ पे अच्छे और ताज़े और हरे भरे साग भाजी थे। माजी कहे, आवो ताज़ा साग भाजी, आवो लीला साग भाजी, माजी ने खावा पाव भाजी। अब जब वो माजी खेतर में पहुँच गई तो वो क्या कहती है? आओ ताजे साग भाजी, आओ हरे भरे साग भाजी, माजी को खाना है पाव भाजी। अब माजी क्या कहती है? आओ ताज़ा साग भाजी, आओ लीला साग भाजी, माजी ने खावा पाव भाजी। ગોબીજ અને ફુલેવર દળબળ દોડતા માજીને થેલીમાં બેસી ગયા। माजी कहे, आवो ताज़ा साग भाजी। अब जो गोभी और फ्लावर थे वो क्या करते हैं? जल्दी से आते हैं और माजी की थैली में बैठ जाते हैं। आवो ताज़ा साग भाजी, आवो लीला साग भाजी, माजी ने खावा पाव भाजी। अब फिर माजी क्या कहती है? आओ ताजे साग भाजी, आओ हरे भरे साग भाजी, माजी को खाना है पाव भाजी। दूधी कहे, माजी हमें ले जाओ। अब दूधी क्या कहती है माजी से कि मुझे भी ले चलो। माजी कहे, ना आजे तारू काम नहीं। अब माजी जो दूधी है उसे क्या कहती है कि नहीं, आज तुम्हारा कोई काम नहीं है। खूब हलवो बनाऊँ तैयार है, तू आवजे। अब कह रही, जब मैं हलवे बनाने के लिए तैयार होंगी तब तुम आना। किसे कहती है माजी? दूधी को कहती है। માજીને આદુ અને વટાળા કહે, અમે આવીએ। માજી કહે, હા તમારી જરૂરત છે। माजी ने आदू और वटाणा, यानी जो आलू और वटाणा है वो माजी उसे कहती है कि हाँ तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा मगर पाव भाजी नहीं बने। और माजी उनसे क्या कहती है कि तुम्हारे बिना जो पाव भाजी है वो नहीं बनेगी। માજીએ આદુ અને વટાણા લીધા। માજી આગળ ગયા અને બોલ્યા। अब माजी क्या करती है? आलू और वटाणा लेती है और आगे चलती है। आवो ताज़ा साग भाजी, आवो लीला साग भाजी, माजी ने खावा पाव भाजी। अब माजी क्या कहती है? आओ ताजे साग भाजी, आओ हरे भरे साग भाजी, माजी को खाना है पाव भाजी। तया तो लाल लाल टमेटा, घड़ा लसण, तीखा લીલા મરચાં અને લીલી ટોપીવાળા રીંગણા આવીને માજીને સામે ઊભા રહ્યા। अब जो लाल लाल टमाटर है और लाल मिर्चें हैं वो सब क्या करते हैं? माजी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि माजी हमें भी ले चले। माजी ये आप बधाने थैली में मूकी दीधा। माजी कहे, अब माजी क्या करती है? ये सारी चीज़ों को अपनी थैली में डाल लेती है क्योंकि पाव भाजी बनाने के लिए वो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आवो ताज़ा साग भाजी, आवो लीला साग भाजी, माजी ने खावा पाव भाजी। अब माजी क्या कहती है? आओ ताजे साग भाजी,
आओ हरे भरे साग भाजी माजी को खाना है पाव भाजी। माजीए डुंगળી बटाका ने बहु बूमो पाड़ी, ए तो जमीन माँ जा हता। अब माजी क्या करती है, डुंगળી और जो बटाके हैं उसे बूम यानी आवाज़ लगाती है, लेकिन वो लोग कहाँ होते हैं, ज़मीन में। सांझ पड़ी अंधारू थई गયું, अब शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है। डुंगળી बटाका ना मळ्या, अब जो डुंगળી और बटाका है वो माजी को नहीं मिलता है। माजी निराश थई घर तरफ चालवा लाग गया। अब माजी को जब डुंगળી और बटाका नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाती है और वो अपने घर की ओर जाने लगती है। रास्ता में साग भाजी ने दुकान आई। अब रास्ते में क्या आती है, साग भाजी की दुकान आती है। अचानक दुकान मांथी आवाज़ संभळायो। अब अचानक से वही साग भाजी की दुकान में से आवाज़ आती है, माजी हमने तो लई जाओ। अब वहाँ से क्या आवाज़ आती है कि माजी हमें भी ले चलो। माजी डुंगળી અને बटाकानो आवाज़ ओळखी गया। अब माजी क्या करती है, जो डुंगળી और बटाका है उसकी आवाज़ सुन लेती है। माजी खुश थई गया। अब माजी खुश हो जाती है। माजी ये खूब वहालती तमने हाथ में लीधा। त्यारे बटाका बोलिया। अब माजी क्या करती है, खुश हो जाती है और जो बटाका है उसे अपने हाथ में ले लेती है। पर माजी जब वो लेती है तो बटाका क्या बोलता है, पर माजी हमने चप्पू थी काफशो नहीं। अब जो बटाका है वो माजी के हाथ में जाते ही क्या कहता है कि माजी हमें चप्पू तो यानी काटना नहीं। डुंगળી कहे, हमें चप्पू थी काफशो ने तो हूँ तमारी आँख में पानी लावी दईश। अब जो डुंगળી होती है वो क्या कहती है, अगर तुमने मुझे चप्पू से काटा तो तुम्हारी आँख में पानी यानी जो पानी है वो डाल दूँगी। हमने रड़ाविया, बिना नहीं रहूँ। हाँ, माजी राजी थता घरे गया। अब माजी क्या करती है, वो लोगों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घरे पहुँची माजी ये साग भाजी धोया। अब माजी जब घर पहुँचती है तो क्या करती है, जो साग भाजी है उसे धोती है। होश थी तेमणे पाँव साथे खावा। माटीनी भाजी बनावी। माजी ये पड़ोसी ने पर भाजी आपी। अब माजी क्या करती है, वो जो लेकर आती है उससे वो भाजी बनाती है और किसे देती है, अपने पड़ोस में वो भाजी को देती है। सोए आनंद थी भाजी खादी। अब वो सब भाजी खा लेते हैं तो एकदम चैन भरी नींद से सो जाते हैं। माजी ये खाधा पाव भाजी। अब माजी क्या खाती है, पाव भाजी। अब यहाँ पे प्रश्न के उत्तर दिया है, नीचे ना प्रश्न ना एक वाक्य में उत्तर लखो। माजी ने शू खावू हतू। अब माजी को क्या खाना था, पाव भाजी। तो आंसर हम लिखेंगे, माजी ने पाव भाजी खावू हतू। माजी ये हाथ में शू लीधू। अब माजी जो है वो अपने हाथ में क्या लेती है, तो जो माजी अपने हाथ में थैली लेती है तो आंसर हम लिखेंगे, माजी ये हाथ में थैली लीधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजी साग भाजी लेवा कहाँ गया। अब माजी जो है वो साग भाजी लेने के लिए कहाँ जाती है, खेतर में। तो आंसर में हम लिखेंगे, माजी साग भाजी लेवा खेतर में गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतर में केवी साग भाजी हती। अब जो खेतर है उसमें कैसे साग भाजी होती है, तो खेतर में सरस और मजाना, ताज़ा, लीला, इस तरह से साग भाजी होती है। तो आंसर हम लिखेंगे, खेतर में तो सरस मजाना ताजी लीला साग भाजी हती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलवो सानो बने, यानी जो हलवा है वो किससे बनता है, दूधी से। तो आंसर हम लिखेंगे,
हलवो दूधी ना बने छे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना वगर पाव भाजी ना बने। अब किसके बिना पाव भाजी नहीं बन सकती है? तो आदू और वटाणा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आदू और वटाणा वगर पाव भाजी ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माझीए कोने बोलावा बूमो पाड़ी। अब माझी किसको बुलाती है, यानी किसको आवाज़ मारती है? तो माझीए डूंगरी बटाका ने बूमो पाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माझी ने डूंगरी बटाका शा माटे ना मळिया। अब माझी को डूंगरी और बटाका क्यों नहीं मिलता है? तो आंसर आएगा, माझी ने डूंगरी बटाका ना मळिया ए तो जमीन में हता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो जमीन में है। माझी ने छेवड़े डूंगरी बटाका कहाँ थी मड़िया। अब माझी को डूंगरी और बटाका कहाँ मिलता है? साग भाजी की दुकान पे। तो आंसर हम लिखेंगे, माझी ने छेवड़े डूंगरी बटाका साग भाजी की दुकान में मड़िया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझी ए कोने भाजी आपी। अब माझी जो है वो किसको भाजी देती हैं? तो वो पड़ोस में देती हैं। तो आंसर हम लिखेंगे, माझी ए पड़ोसी ने पर भाजी आपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे ना विधानों सामे खरा विधान सामे राइट, खोटा विधान सामे रॉन्ग नी निशान करो। यानी जो वाक्य सच है उस पर राइट का और जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग का निशान हमें करना है। माझी ने दाबेली खावी हती। माझी क्या खाती है? पाव भाजी खाती है। तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम रॉन्ग का निशान करेंगे। लीला मरचा तीखा लागे। अब जो हरी मिर्ची है वो तीखी लगती है, राइट या रॉन्ग? तो राइट है, तो यहाँ पे हम राइट का निशान पड़ेंगे। आदू और वटाणा वगर पाव भाजी ना बने। अब यहाँ पे लिखा है आलू और बटाने के बिना जो पाव भाजी है वो नहीं बनती है, राइट या रॉन्ग? तो राइट। बटाका ने कापीए त्यारे आँख माथी पानी आवे। क्या हम जब बटाने को काटते हैं तो आँखों में पानी आता है? तो आएगा रॉन्ग। माझी हमें तो लई जाओ। अब यहाँ पे क्या दिया है, कौन कयु वाक्य बोले छे ते योग्य रीते जोड़ो। अब कौन किससे कहता है उससे वाक्य जोड़ना है। अब फर्स्ट में चित्र दिया है किसका? दूधी का। अब ये दूधी किससे कहता है? माझी मने लई जाओ। कौन कहता है? दूधी कहता है। अब नेक्स्ट है बटाका एंड अदरक। तो ये क्या कहता है? हमें आविए, यानी माझी के साथ आने के लिए कौन कौन कहता है? बटाना और अदरक। अब नेक्स्ट है आलू एंड टमाटर। अब ये क्या कहते हैं? माझी हमने तो ले जाओ, इसको इससे मैच करेंगे। अब ये क्या है? प्याज। अब ये क्या कहती है कि वो तुम्हारी आँख में पानी लावी दईश। जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आँख में पानी आता है, तो ये कौन कहता है? प्याज। अब ये क्या है? ये आलू है। अब ये क्या कहता है? पर माझी हमने चप्पू थी काटशो नहीं। ये क्या कहता है कि मुझे चप्पू से नहीं काटना। कौन कहता है? आलू। अब ये माझी हूँ हलवो बनाऊँ तैयारे तू आवजे। ये कौन कहता है? माझी कहती है दूधी से, तो इससे हम मैच करेंगे। अब नेक्स्ट है, कौंसमाथी योग्य शब्द पसंद करी नीचेनी खाली जग्याओ पूरो। माझी ने खाली जगह खावा हता पाव भाजी या हलवो। तो माझी को पाव भाजी खाना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माझी ने पाव भाजी खावा हता। बटाका डूंगरी जमीन माँ हता। थैली एंड जमीन, तो आएगा जमीन। बटाका डूंगरी जमीन माँ हतो।
अब डूंगળી કહે અમે ખાલી જગ્યાથી કાપશો તો હું તમારી આંખમાં पानी लावी देश। कातर या चप्पू तो आएगा चप्पू। डूंगળી यानी जो प्याज है वो क्या कहती है, अगर तुम मेरे को काटोगे तो मैं तुम्हारी आँख में पानी ला दूँगी। तो आंसर हम लिखेंगे डूंगળી કહે અમે ચપ્પુથી કાપશો તો હું તમારી આંખમાં પાણી લાવી દઈશ। हम नेक्स्ट है નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો। आवो ताज़ा साग भाजी। अब ये वाक्य कौन बोलता है, माजी कहती है साग भाजी से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माजी। पर माजी अमे ने चप्पू थी कापशे ना नहीं होए, ये कौन कहता है, ये बटाका कहता है। माजी मने लई जाओ। अब ये कौन कहता है, दूधी कहता है कि माजी मुझे भी ले चलो। हूँ तमारी आँख में पानी लावी दईश। अब ये कौन कहता है, डूंगળી कहती है माजी से कि मैं तुम्हारी आँख में पानी ला दूँगी। अब नेक्स्ट है कोडामाथी शाकभाजीना नामने फरते बॉक्स करी नीचे खाली बॉक्स में लखो। अब यहाँ पर है काका काकड़ी, अब करेला, मरचा, फुलेवर, दूधी, भिंडी, टमेटा, मूळा, गाजर, रिंगण, कोबीज, कोतमीर। यानी इस तरह से हमें जो सब्जी है उसके नाम हमें बनाना है एक दूसरे वर्ड के साथ जोड़ के। अब यहाँ पे जो भी हमने बनाया है जैसे गाजर, दूधी, मरचा, भिंडी, रिंगड़ा, ये सबके हमें यहाँ पर नाम लिखना है। अब नेक्स्ट है आड़ा अवड़ा शब्दों वाक्य बनावो। शाक बहु अने पूरी भावे मने, तो हमें इसको सीधा करके लिखना है मने पूरी अने शाक बहु भावे। अब लोटनो घऊं ना बने शीरो, तो इसे हम सीधा करके लिखेंगे शीरो घऊं ना लोटनो बने। गया खेतर में अमे, तो हम लिखेंगे अमे खेतर में गया। छोड़ घड़ा छे वाड़ी में, तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे वाड़ी में घड़ा छोड़ छे। हम नेक्स्ट है बेलो होय दूधी नो, यानी जो दूधी है उसकी बेल होती है, तो इसको हम लिखेंगे दूधी नो वेलो होय। अब नेक्स्ट है उभो छे चाड़ियों खेतर में, तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे खेतर में चाड़ियों उभो छे। अब नेक्स्ट है किनारे तड़ाव ना छे झाड़, तो हम लिखेंगे तड़ाव ना किनारे झाड़ छे। अब नेक्स्ट है मरचा छे खाए पोपट, तो हम इसको सीधा करके लिखेंगे पोपट मरचा खाए छे। क्या था, शाक बहु अने पूरी भावे मने, तो मने पूरी अने शाक बहु भावे। लोटनो घऊं ना बने शीरो, तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे शीरो घऊं ना लोटनो बने। गया खेतर में अमे, तो इसको सीधा करके लिखेंगे हम अमे खेतर में गया। छोड़ घड़ा छे वाड़ी में, इसको हम सीधा करके लिखेंगे वाड़ी में घड़ा छोड़ छे। अब यहाँ पर है वेलो होय दूधी नो, तो सीधा करके हम लिखेंगे दूधी नो वेलो होय छे। हम नेक्स्ट है उभो छे चाड़ियों खेतर में, इसको हम सीधा करके लिखेंगे खेतर में चाड़ियों होय छे। किनारे तड़ाव ना छे झाड़, तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे तड़ाव किनारे तड़ाव किनारे झाड़ छे। मरचा छे खाए पोपट, तो लिखेंगे हम
પોપટ મરચાં ખાય છે।